की शुरुआत में नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन में एक शिप दिखाई जाती है जिसमें एक आदमी डर कर छिपा होता है। वहां चार लोग आते हैं और वो उस आदमी के मुंह पर टेप मार देते हैं, साथ ही हाथ पैर बांधकर ओशन में फेंक देते हैं। इसके बाद स्टोरी बॉस्टन के एक मेडिकल सेंटर में शिफ्ट होती है जहां एक बुरी तरह घायल आदमी को सर्जरी के लिए लाया जाता है, मगर डॉक्टर बेन के हाथ सर्जरी करते वक्त कांपने लगते हैं, इसलिए वो दूसरे डॉक्टर को ये केस हैंडल करने को कहकर चले जाते हैं। बाद में बेन की ये बात पूरे हॉस्पिटल को पता चल जाती है। सबको लगता है कि उस वक्त बेन ने जरूर ड्रिंक किया होगा। बेन की सीनियर भी उससे सवाल करती है, पर बेन कहता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ ये तो उसे नहीं पता, मगर उसने ड्रिंक नहीं किया था। बेन की सीनियर कहती है कि उसे अपने माइंड को रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, इसलिए वो बेन के बिना मर्जी उसे कुछ दिनों की छुट्टी दे देती है। इसके बाद हम बेन को एक शिप में देखते हैं जो ऑरस आइलैंड जा रहा था। शिप में उसे उसी आइलैंड का जैक नाम का एक आदमी मिलता है। वो बेन से बात करता है और उसे पता चलता है कि बेन ने 1 साल पहले अपनी वाइफ के साथ मिलकर इस आइलैंड पे एक घर खरीदा था, मगर कुछ महीने पहले बेन और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो गया है, इसलिए बेन अकेले ही वेकेशन के लिए आया है। हमें यहाँ यह भी पता चलता है कि जैक और उसका भी भाई इमोन दोनों उस आइलैंड पे इलेक्ट्रीशियन हैं। फिर हम उस आइलैंड पे उसी आदमी की डेड बॉडी देखते हैं जिसे कुछ लोगों ने ओशन में फेंक दिया था। उस डेड बॉडी के मुंह से बग बाहर आ रहे होते हैं। बेन के घर पे लाइट नहीं होती, इसलिए उसे कैंडल जलाना पड़ता है। दूसरी ओर बीच पे एक बूढ़े आदमी फिश पकड़ रहे होते हैं। वहां एक बग आता है जिसे वो पकड़कर हैरान हो जाते हैं। अगली सुबह बेन मशीन से लकड़ी काट रहा होता है और अचानक लाइट फिर से कट जाती है, इसलिए वो कॉल करके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कंप्लेन करना चाहता है, मगर कॉल नहीं लगता। तब वो एक बार में जाता है जहां जैक अपने भाई के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। वो जैक से कहकर अपनी इलेक्ट्रिसिटी ठीक करवाना चाहता था, लेकिन जैक इसके लिए नहीं मानता। इसके बाद बेन एक जनरल स्टोर जाता है जहां उसने कुछ दिन पहले एक स्पेशल टाइप की लकड़ी का ऑर्डर किया था, पर वो अभी तक नहीं आया था। अभी स्टोर पे नेल के अंकल होते हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि बेन का ऑर्डर नेल ने लिया था जो अभी वेयरहाउस में काम कर रही होती है। इसलिए वो ओल्ड मैन बेन को नेल का एड्रेस बता देते हैं। बेन नेल से जाकर मिलता है। रात में बेन अपने घर पे बुक पढ़ रहा था, तब वहां एक बग आ जाता है। बेन उसे कुचलना चाहता था, लेकिन वो किचन की ओर भाग जाता है। बेन किचन में जाकर उसे ढूंढता है, पर वो नहीं मिलता। फिर बेन अपना फ्रिज खोलता है और हैरान हो जाता है क्योंकि चिकन में ढेर सारे बग्स होते हैं। उसी वक्त लाइट कट हो जाती है, इसलिए बेन फ्रिज बंद कर देता है, यानी कि अब बग्स पूरे आइलैंड में तेजी से फैलने लगते हैं, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं थी। अगले दिन बेन जनरल स्टोर जाकर ढेर सारे कॉकरोच किलर स्प्रे खरीदने लगता है, लेकिन उसके पास कैश नहीं था, इसलिए वो फिर से नेल के बारे में पूछता है। नेल इस वक्त अपनी मॉम के स्कूल में होती है, इसलिए बेन भी स्कूल चला जाता है। वहाँ नेल कहती है कि कुछ ही देर में क्लास खत्म हो जाएगी, तब तक वो भी उनके साथ क्लास में बैठ जाए। बेन पीछे ढेर सारे रखे बुक में से एक को निकाल कर पढ़ने लगता है। तभी अचानक बेन की ओर एक बड़ा सा स्पाइडर आने लगता है, जिसे बेन बुक से मार देता है। दरअसल वो स्पाइडर उस क्लास का पेट था। बच्चे उसके साथ खेलते थे, इसलिए बेन को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो नेल को अपने घर के बग्स के बारे में बताता है। बेन को लग रहा था कि उसे परेशान करने के लिए जैक ने ही वो बग्स उसके घर में फेंका होगा। तब नेल उसे समझाती है कि बग्स खुद से भी आ सकते हैं। इसके बाद बेन और नेल वापस स्टोर में आते हैं, जहां नेल बेन को एक स्ट्रॉन्ग केमिकल देती है, जिससे बग्स की प्रॉब्लम जल्दी से खत्म हो जाएगी। फिर वो जैसे ही स्टोर से निकलता है, उसे जैक और उसके दोस्त बुली करने लगते हैं, मगर सही वक्त पे शेरिफ आकर उन्हें भगा देता है। इसके बाद शेरिफ बेन को बीच पे ले जाता है, जहां उस रात उस बूढ़े आदमी को बग मिला था। दरअसल वो आदमी चैंडलर थे, जो लाइट हाउस में काम करते थे, और उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। शेरिफ को वहां शराब की बोतल मिलती है, इसलिए उन्हें लगता है कि चैंडलर शराब के नशे में पानी में डूबकर मर गए होंगे।
लेकिन चैंडलर की बॉडी पे जख्म होते हैं। इसलिए बेन शेरिफ से उसकी पोस्टमार्टम करवाने को कहता है, लेकिन पोस्टमार्टम करवाने में हफ्ते भर का वक्त लग जाता और चैंडलर का कोई परिवार तो नहीं था जिसे शेरिफ को जवाब देना होगा। इसलिए वो पोस्टमार्टम में अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहते थे। इसके बाद बेन अपने घर जाता है और डरते हुए फ्रिज खोलता है, लेकिन उसे चिकन में एक भी बग नहीं दिखता और वो चिकन को बाहर फेंक देता है और अपने पूरे घर में केमिकल स्प्रे करने लगता है। तभी हम बाहर उस चिकन के पैकेट को हिलते हुए देखते हैं, यानी कि सारे बग्स चिकन के अंदर छिप गए थे। रात में जैक बेन को परेशान करने के लिए लाइट ऑफिस से बेन के घर की लाइट कट कर देता है और जब वो फिर से लाइट ऑन करने जाता है तो उसके हाथ में एक बग चिपक जाता है। जैक बग को निकाल तो देता है, लेकिन उसके हाथ में जख्म हो जाता है और फिर उसके तरफ ढेर सारे बग्स बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर लाइट कट जाने से बेन परेशान हो जाता है और लाइट ऑफिस में कॉल करता है, पर कॉल नहीं लगता और बेन के घर पे कुछ बियर कैंस रखी हुई होती हैं। बेन समझ जाता है कि ये जैक नहीं रखे होंगे, इसलिए वो अपनी कार से जैक के घर की ओर जाने लगता है, लेकिन अचानक से जैक बेन के कार के सामने आ जाता है और जैक की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जैक का भाई और उसके दोस्त का मानना होता है कि बेन ने जानबूझकर जैक को मारा था, मगर शेरिफ बेन का साथ देता है और उसे एक्सीडेंट ही समझता है। वो पोस्टमार्टम करने के लिए शहर से मेडिकल एग्जामिनर बुलाने का फैसला करता है, लेकिन इमॉन जानता है कि शहर से एग्जामिनर आने में हफ्ते भर से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। इसलिए शेरिफ तब तक जैक की बॉडी को नेल के कूलर में रखने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद वैन वापस अपने घर चला जाता है, जहां पहले से नेल आई होती है। बेन उसे सवाल करता है कि उसे डर नहीं लग रहा कि कोई अगर उसे बेन के साथ देख लगा तो क्या होगा। नेल कहती है कि वो शेरिफ के कहने पर उसके लिए डिनर लाई है और वो एक्सीडेंट के बारे में जानती है, साथ ही उसे लोगों के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दोनों साथ में डिनर करते हुए आपस में बात करते हैं। तभी अचानक बेन के फोक में एक बग आ जाता है। नेल डर कर झटका मारती है, वो बग सिंक के अंदर चला जाता है। तब बेन को शक होता है कि जैक की मौत भी इन्फेक्शन की वजह से हुई होगी, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब वो जख्मी सी हालत में कार से टकराया था। नेल को इस पर यकीन नहीं होता क्योंकि कॉकरोच बाइट नहीं करते हैं। फिर वो बेन से पूछती है कि क्या उसने अपने घर का मेन स्विच चेक किया है। बेन ने मेन स्विच चेक नहीं किया था, इसलिए दोनों जाकर मेन स्विच चेक करने लगते हैं और लाइट आ जाती है। इसके बाद नेल अपने घर जाने लगती है और बेन उसे रात में अपने घर पर ही रुकने को कहता है, लेकिन नेल जानती है कि ये आइलैंड काफी छोटा है। अगर लोगों को पता चल गया कि वो रात भर बेन के साथ थी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इसलिए वो अपने घर जाती है और बाथटब में नहाने लगती है। दूसरी ओर जैक के मुंह से एक बग बाहर निकलता है और नेल के वॉशरूम में आ जाता है, लेकिन अनजाने में नेल बग पे चढ़ जाती है जिससे वो मर जाता है। अगले दिन बेन एंटोमोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर ड्रेटन को कॉल करता है और उस आइलैंड के बग के बारे में बताता है। डॉक्टर ड्रेटन कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे बग्स हैं। अब उस आइलैंड पे कौन सा बग है ये तो वो एक सैंपल देखने के बाद ही बता सकते हैं। वहां जैक का भाई इमॉन शेरिफ पे गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि बेन उसके भाई को मारकर आजाद घूम रहा होता है। शेरिफ का कहना था कि ये एक आइलैंड है, बेन भागकर कहां जाएगा। वहीं बेन नेल से रिक्वेस्ट कर जैक की बॉडी को एग्जामिन करना चाहता है, मगर किसी तरह ये बात इमॉन को पता चल जाती है। वो और शेरिफ बेन के पास आते हैं और इमॉन अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेन को मारने लगता है। तब शेरिफ उन्हें डांट कर भगाता है और फिर बेन को डांटने लगता है। तभी नेल शेरिफ को दिखाती है कि किस तरह जैक की बॉडी पे इन्फेक्शन के निशान है। तब शेरिफ को बेन की बातों पे यकीन हो जाता है कि ढेर सारे बग्स ने मिलकर जैक को मारा है। फिर ये दोनों पावर हाउस जाते हैं जहां पिछली रात बेन ने ढेर सारे बग्स देखे थे, लेकिन अभी वहां एक भी बग नहीं था। एक दो मरे हुए बग जरूर मिलते हैं जिसे बेन एक शीशी में रख लेता है ताकि वो उसे शहर एग्जामिन करने के लिए भेज सके।
इसके बाद इमोन अपने एक दोस्त के साथ बहन के घर में जाकर तोड़ फोड़ करता है, जहां शेरिफ आ जाता है। गुस्से में इमोन शेरिफ को बेहोश करके बेसमेंट में लॉक कर देता है। बेसमेंट में ढेर सारे बग्स शेरिफ पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ बेन जैक की बॉडी का पोस्टमार्टम करता है। जैक की बॉडी में ऑर्गन्स की जगह सिर्फ बग्स होते हैं। तभी वहां इमोन का फ्रेंड आता है। वो बेन और नेल को बता देता है कि इमोन ने शेरिफ पर हमला कर उन्हें बेसमेंट में कैद कर दिया है, इसलिए बेन तुरंत अपने घर आता है। वही स्टोर में नेल के पास इमोन आ जाता है। जब वो अपने भाई की पोस्टमार्टम की हुई बॉडी देखता है तो वो समझ आता है कि ये बेन नहीं किया है, इसलिए वो नेल पर भी हमला करता है। थोड़ी देर बाद वैन वापस आता है और इमोन और उसके दोस्तों को बताता है कि शेरिफ की मौत हो चुकी है। उसकी बातों पे इमोन के दोस्तों को यकीन नहीं होता है, इसलिए वो बेन को मारने लगते हैं और फिर बेन को भी नेल के साथ कैद कर देते हैं। लेकिन बाद में नेल की मॉम आकर उन्हें आज़ाद कर देती है और जब उन्हें बग प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है तो वो जल्द से जल्द आइलैंड के बाकी लोगों को इस बारे में बताकर आइलैंड छोड़कर चले जाने को कहती है। बेन नेल की मॉम को बग का सैंपल देता है और कहता है कि वो बच्चों के साथ बोट पे उनका वेट करे। अगर वो 15 मिनट में वहां नहीं आएगा तो उन्हें बेन के बिना ही बोट से चले जाना होगा और ये सैंपल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न में जमा करवाना होगा। एआई की फैमिली नहीं आई होती, इसलिए बेन और नेल एआई के घर जाते हैं, जहां एआई की फैमिली बग्स का शिकार बन चुकी होती है। पर वहां एआई का बेटा हेनरी नहीं होता। वो हेनरी को ढूंढते हुए एक घर में जाते हैं, जहां जाकर बेन नीचे गिर जाता है, जहां ढेर सारे बग्स होते हैं। लेकिन तभी नेल एक रस्सी फेंकती है, जिसे पकड़कर बेन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी वो हेनरी को कार में फंसा हुआ पाता है। बेन उसे जल्दी से लेकर ऊपर आ जाता है, पर हेनरी के गर्दन में एक बग घुस चुका था। वो लोग वहां से चले जाते हैं और हम एक बग को उड़ते हुए देखते हैं, यानी कि बग्स इवॉल्व करने लगे थे। दूसरी ओर डॉक्टर ड्रेटॉन तक सैंपल पहुंच जाता है। वहां इमोन और उसके दोस्त बग वाली बात पे यकीन नहीं करते और थोड़ी देर बाद ही ढेर सारे बग्स उड़ते हुए आकर उन्हें मार डालते हैं। वही स्टोर के अंदर बेन हेनरी का ऑपरेशन करता है। तभी बारिश होने लगती है और सारे बग्स छिप जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर बेन, नेल, हेनरी और इमोन का एक दोस्त बोट से आइलैंड को छोड़कर जाने लगते हैं। तभी बारिश बंद हो जाती है और लाखों की तादाद में बग्स आ जाते हैं। तो बेन बोट फ्लिप कर देता है और बग्स के जाने का वेट करने लगता है। वहीं जब हेनरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तब बेन बोट से बाहर आकर एक फ्लेयर शूट करता है। वो फ्लेयर एक बोट पे गिरती है जहां पहले से फ्यूल लीक हो रहा था, इसलिए वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें सारे बग्स मर जाते हैं। थोड़ी ही देर में नेल के अंकल एक शिप से आते हैं और इन सबको अपने साथ शहर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद सीन 3 महीने आगे शिफ्ट होता है, जहां एक उड़ने वाला बग जिंदा था और वो भी शहर आ चुका था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।